देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखें इन डार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरे मामा जी एक ट्रेन ड्राइवर हैं जो कोलकाता के हावड़ा से एक बार मालगाड़ी गांव ले जा रहे थे। उनके साथ में एक लोको पायलट और एक गार्ड था। जब देर रात उन्होंने मालगाड़ी को एक छोटे से स्टेशन पर रोका तो उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। अभी मामा जी अपने आसपास देख ही रहे थे कि उन्हें एक चाय वाला दिखा जो स्टेशन से थोड़ी ही दूरी पर बैठा हुआ था। फिर मामा जी ने लोको पायलट से कहा, अरे देखो, वो वहाँ चाय वाला ही है ना? लोको पायलट ने देखकर कहा, हाँ जी हाँ, वो चाय वाला ही है। और कहा, मगर इस वक्त इस स्टेशन पर तो ज्यादातर ट्रेन रुकती भी नहीं है, फिर ये इतनी रात गए किसे चाय बेच रहा है? मामा जी और लोको पायलट उस चाय वाले को टकटकी लगाकर देखने लगे और देखते ही देखते उस चाय वाले के पास न जाने बहुत से कस्टमर कहां से आ गए और सभी एक लाइन में बैठकर चाय पीने लगे। ये देखकर मामा जी और लोको पायलट को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर लोको पायलट ने कहा, लगता है चाय कुछ ज्यादा ही अच्छी है, तभी तो इतनी भीड़ है। आप रुको, मैं 2 कप चाय लेकर अभी आता हूँ। मामा जी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, पता तो चले आखिर कैसी चाय है, जाओ ले आओ। फिर लोको पायलट चाय लेने के लिए ट्रेन से नीचे उतरे और चाय वाले की ओर बढ़ने लगे। तभी मामा जी को वहां से निकलने का ग्रीन सिग्नल मिला और वो लोको पायलट को जोर से आवाज देते हुए कहते हैं, अरे रहने दो, चाय फिर कभी पी लेंगे, अभी यहाँ से निकलना होगा। मामा जी की बात सुनकर लोको पायलट वापस ट्रेन की ओर पलटे ही थे कि मामा जी की नजर चाय वाले और वहां पर जमे लोगों पर पड़ी, जो अब वो सभी लोग उनकी तरफ अजीब ढंग से चलते हुए लोको पायलट की तरफ बढ़ रहे थे। तो मामा जी ने लोको पायलट से चिल्लाते हुए कहा, अरे भाई ट्रेन में जल्दी आकर बैठ जाओ। मगर लोको पायलट वहीं खड़े होकर मामा जी से ये पूछने लगे कि आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हुआ? इस पर मामा जी ने फिर से एक बार जोर से बोला, अरे अपने पीछे देखो। इस पर जब लोको पायलट ने घूमकर अपने पीछे देखा तो उन्होंने पाया कि उस चाय वाले के साथ बाकी के लोग उसके करीब आ रहे हैं। उन सभी के चेहरे बुरी तरह से फटे हुए थे। किसी का एक पाँव नहीं था तो किसी का एक हाथ नहीं था और कितनों की तो गर्दन उनके धड़ से नीचे झूल रही थी। ये देखकर लोको पायलट की तो सांसें ही उखड़ने लगी। जहां उन्हें भागकर ट्रेन में आकर बैठ जाना चाहिए था तो वो उल्टा ही उनकी ओर जाने लगे। इधर ट्रेन से मामा जी उन्हें लगातार ट्रेन में आने के लिए कहे जा रहे थे कि तभी एक गार्ड दौड़ते हुए लोको पायलट के पास पहुंचा और उनका हाथ पकड़कर बड़ी ही फुर्ती से उन्हें अपने साथ ट्रेन में खींच लाया। उनके ट्रेन में आते ही मामा जी ने ट्रेन वहां से एकदम से निकाल दी। फिर आधे घंटे के बाद उन तीनों का डर थोड़ा कम हुआ और फिर ट्रेन के गार्ड ने कहा कि आपको शायद पता नहीं है उस चाय वाले की कहानी। तो उसने बताया कि वो पहले एक चाय वाला हुआ करता था और इसी स्टेशन पर चाय बेचा करता था। कहते हैं कि वो बहुत अच्छी चाय बनाता था। एक बार वो चाय की दुकान पर नहीं था, उसकी जगह पर उसका बेटा अशोक और उसकी छोटी बेटी रानी थी। उस दिन भी काफी लोग आए, मगर उन बच्चों से चाय बनाते हुए कुछ गलती हो गई, जिस वजह से चाय पीने वाले जो ट्रेन के मुसाफिर ही थे वो भड़क गए। जहां कुछ लोगों ने उन्हें बुरा भला कहा तो वहीं कुछ लोगों ने उन पर हाथ तक छोड़ दिया। जब अशोक ने देखा कि अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है तो उसने भी उन लोगों का विरोध किया, जिस वजह से उन लोगों का गुस्सा और भी भड़क गया और उन जल्लादों ने अशोक को इतना पीटा कि उस बेचारे ने वहीं दम तोड़ दिया। मगर उन लोगों का गुस्सा अभी कम नहीं हुआ था तो वो सभी लोग रानी को अपने साथ जबरदस्ती ले गए और फिर कभी रानी का कोई पता नहीं चला। सबसे बुरी बात तो ये रही कि
वहाँ के लोकल लोगों ने भी उनकी मदद नहीं की। फिर चाय वाले की भी मौत हो गई। मगर उसके बाद यहाँ पर उतरने वाला हर मुसाफिर उस चाय वाले के लिए वही दुश्मन बन गए जिन्होंने उसके अशोक और उसकी बेटी रानी को उन्होंने अगवा किया। यहाँ पर कई मुसाफिरों की तो बहुत बुरी बुरी हालत में लाशें मिली हैं। वो तो अच्छा रहा कि आप उस चाय वाले के पास नहीं पहुंचे, नहीं तो आप हमेशा हमेशा के लिए वहीं के होकर रह जाते। इस हादसे के बाद वो तीनों ही 1 हफ्ते तक बीमार रहे। फिर जब वो ठीक हुए तो वो तीनों अपने उसी काम में लग गए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।